बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए, चाहे जिस लेवल से भी उसकी रिलेशन हो, यानी ख़ासकर बीएससी इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है। तो आज के टॉपिक में कौन सी है, उसका टाइटल क्या बनता है, यानी क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल एप्रिसिएशन या एनालिसिस ऑफ द नावल टेस्ट ऑफ द डेबरविल्स बाय थॉमस हार्डी। यानी थॉमस हार्डी का नावल है टेस्ट ऑफ द डेबरविल्स, जो एक नावल की टाइटल है। उसमें उसका एनालिसिस हम आप लोग के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग की डिमांड थी और उस डिमांड पे हम ये लेक्चर जो है क्रिएट कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है इस नावल को अच्छी तरह समझ सके। तो इस नावल पे यानी इसकी बायोग्राफी भी हो चुकी है, यानी इस नावल पे इसकी समरी भी पहले हो चुकी है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, अपलोडेड है। और इसके अलावा थॉमस हार्डी की बायोग्राफी भी हो चुकी है और उसका डेविड कॉपरफील्ड नावल भी हो चुका है। और ये टेस्ट ऑफ द डेबरविल्स नावल इसी वजह से हम करवाएं क्योंकि इसके अंदर जो फार्टलिज्म और डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट या रोल ऑफ फेट है उस पे हम थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे आप लोग को कंसेप्ट या परसेप्शन दे रहे हैं। और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ इस पे अलहदा एक लेक्चर भी इंशाल्लाह आप लोग के सामने प्रेजेंट करूँगा अगर ज़िंदगी रही तो। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नावल टेस्ट ऑफ द डेबरविल बाय थॉमस हार्डी में यानी उसके चंद पॉइंट्स या कुछ कैटेगरीज मैंने बनाए हैं, यानी उसका लिस्ट या उसका जूस आप लोग के सामने पेश करता हूँ। नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, नंबर 2 सोशल यानी सोशल क्रिटिक ऑफ द नावल है, और नंबर 3 जेंडर रोल्स एंड सेक्सुअलिटी है, नंबर 4 फार्टलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म है, और नंबर 5 जो है सिंबलिज्म एंड नेचर है, और नंबर 6 जो है ट्रेजिडी एंड आयरनी इन द नावल है, और नंबर 7 पे है कंक्लूजन। तो ये तो था लिस्ट। अब जो है नंबर 1 स्लाइड की जानिब जाते हैं। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को फॉलो करें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ काफ़ी सूदमंद रहेगा। तो नंबर 1 इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन में टेस्ट ऑफ द डेबरविल्स बाय थॉमस हार्डी इज़ अ पावरफुल एंड ट्रेजिक नावल that explore themes of social class, gender roles, sexuality and destructive power of fate। यानी ये बेसिकली ये टेस्ट ऑफ द डेबरविल्स जो नावल है ये एक नावल तो है लेकिन नावल के अंदर ये ट्रेजिडी है या ट्रेजिक नावल है, यानी क्योंकि ये ट्रेजिडी के साथ रिलेटेड है, बहुत ही यानी सीरियस रोल इसमें पाया जाता है। ये नावल जो है बेसिकली कौन कौन से थीम्स है जो उसको मेन हाईलाइट करता है, उसमें एक सोशल क्लास यानी उस वक्त की जो सोसाइटी थी सोशल क्लास पे बेस्ड थी, या मतलब है अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास में जो है यानी डिवाइडेड थी। और नंबर 2 वहाँ जेंडर रोल्स यानी मेल फीमेल का क्या रोल्स था, और सेक्सुअलिटी यानी मेल फीमेल के लिए क्या क्या जो है यानी वो थे अलहदा मेजरमेंट थे या अलहदा लेंस रखे हुए थे। एंड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ फेट, और फेट का कंसेप्ट इस नावल के अंदर क्या है, या डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट क्या है, ये जिसको फार्टलिज्म कहते हैं, फार्टलिज्म क्या चीज़ है, यानी इसके अंदर इस नावल के अंदर ये चीज़ भी पाया जाता है। ये नावल यानी 1892 में यानी पब्लिश हुआ था, कल भी हमने बात की थी। द नावल रिसीव्ड अ मिक्स रिव्यू अपॉन इट्स रिलीज दैट हैज सीन्स gained recognition as one of the Hardy most significant works। Here is a critical analysis of the novel। यानी यहाँ पे हम आप लोग को उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन या क्रिटिकल एनालिसिस या थीम एनालिसिस आप लोग के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये 1991 में उसकी पब्लिकेशन हो चुकी थी और मिक्स रिव्यू उसके रिलीज़ पे आ चुकी थी, लेकिन वह उसके बाद जो है उसने जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले किया है इन द प्लेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। अब जो है यानी सेकंड स्लाइड की जानिब जाते हैं। ये तो था सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने उसका एक ओवरव्यू या उसको आप लोग एक रिव्यू अंदाज में हमने आप लोग के सामने पेश किया। अब इस नावल के अंदर कौन सी पहली बहस की गई, यानी सोशल क्लास या सोशल क्रिटिक। तो सोशल क्रिटिक से मुराद है क्रिटिकल एनालिसिस या एनालिसिस।
तो हार्डी नावल सर्व एज ए क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। तो बेसिकली हार्डी जिस सोसाइटी से, विक्टोरियन सोसाइटी से उसका ताल्लुक है, इसी नावल में उसका एनालिसिस है, क्रिटिक शामिल है, पार्टिकुलर इट्स रिजिड क्लास स्ट्रक्चर, और ख़ास तौर पर उसके सख्त तरीन यानी क्लास का जो साख्त था उस पे उसने बहस की गई है। तो इसके नावल के अंदर एक पुअर कंट्री यानी रूरल गर्ल है जिसका नाम टेस है, यानी टेस्ट यहाँ पे एक पुअर गर्ल के तौर पे यानी शो की गई है, और ये इज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ हर लोअर सोशल क्लास स्टेटस, यानी बार बार उसे जो है यानी स्टोरी के अंदर, जैसा कि समरी हम ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख सकते हैं, बार बार उसे ये सोशल क्लास का ताना दिया जाता है और उसको रिमाइंड भी करवाया जाता है, और इसके बदले वो डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करती है एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द अपर क्लास, और अपर क्लास के लोगों से उसकी एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। द डेबरविल फैमिली रिप्रेजेंट द डिके ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, और ये डेबरविल की जो फैमिली है पहले यानी उसका अमीर कबीर ख़ानदान यानी बड़े क्लास से उसका ताल्लुक था, लेकिन अब जो है यानी उसकी डीके या उसकी डिस्ट्रक्शन आमरीत की आ चुकी है, एरिस्टोक्रेसी की आ चुकी है। एज दे क्लेम अ फाल्स लीनेज टू मेंटेन देयर सोशल स्टेटस, जैसा कि वो एक यानी झूठी रिश्ता शो करते हैं ताकि वो अपनी सोशल स्टेटस को मेंटेन रख सके। थ्रू टेस्ट ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस Hardy highlights the unjust treatment of the lower classes and criticizes the hypocrisy of the upper classes, और इसी तरह इस टेस्ट के ट्रीटमेंट से वो लोअर क्लास के उस इनजस्टिस बेस पे सलूक को या मुआशरे के सलूक को जो है वो शो करता है, और इससे वो तनकीद करता है उस अपर क्लास के मक्कारी को या उसकी मुनाफकत को या उसके हाइपोक्रेसी को। यानी बेसिकली ये नावल जो है किस चीज़ को शो करता है, यहाँ पे एक पुअर गर्ल जो टेस्ट है जिसका नाम टेस्ट डेबरविज है, जो लोअर क्लास स्टेटस की वजह से अपने काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन और काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन अपर क्लास के हैंड उसे मिलता है, और इसी वजह से वो हार्डी यहाँ पे उसकी अनजस्ट या इल ट्रीटमेंट जो है उसके लोअर क्लास की वो शो करता है, और इससे वो मुआशरे की हाइपोक्रेसी ऑफ अपर क्लास को यानी इस नावल के अंदर शो करता है। नंबर 3 पे ये तो था यानी सोशल क्रिटिक के बारे में। जेंडर रोल्स एंड सेक्सुअलिटी उसके अंदर क्या है। टेस्ट कैरेक्टर एम्बॉडीज द स्ट्रगल फेस्ड बाय वुमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी किस सोसाइटी को कहते हैं जिसमें मेल डोमिनेंसी हो एंड सबमिसिव पोजीशन ऑफ वेमेन हो, तो उसको पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। तो इस विक्टोरियन सोसाइटी को भी उसने पैट्रियार्कल सोसाइटी कहा है कि यहाँ पे वेमेन जो है काफ़ी स्ट्रगल्स, यानी यहाँ पे जो टेस्ट का कैरेक्टर है वो बेसिकली उन स्ट्रगल्स को फेस कर रही है जो कोई वेमेन किसी मेल डोमिनेंसी सोसाइटी में फेस करती है। शी इज़ कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू डबल स्टैंडर्ड ऑफ विक्टोरियन मोरलिटी, यानी यहाँ पे वो बार बार यानी विक्टोरियन और मोरलिटी अखलाकियत के उस दोहरे मयार का जिक्र करता है, वेयर मैन कैन एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट सिवियर यानी कॉन्सिक्वेंस, यानी यहाँ आदमी जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप में बगैर कॉन्सिक्वेंसेस के जो है यानी एंगेज होता है। वाइल वेमेन आर कंडेम्ड फॉर देयर सेक्सुअलिटी, उसको औरत को उस सेक्सुअलिटी के लिए कंडेम्ड भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेथ सेक्सुअल इनकाउंटर विद द एलेग डेबरविज लीड टू हर सोशल ostracization and loss of her purity which ultimately leads to her downfall, यानी यहाँ से यानी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि टेस का जो इनकाउंटर था यानी एलेक डेबरविज के साथ उसके सोशल यानी ऑस्ट्राइजेशन के लिए या उसके सोशल डिग्रेडेशन के लिए काफ़ी था, और उसके लॉस ऑफ प्योरिटी के लिए काफ़ी था, जिससे उसकी डाउनफॉल यानी नावल में शुरू हो जाती है। हार्डी चैलेंजेस द विक्टोरियन आइडियल ऑफ फीमेल प्योरिटी एंड रेजेस क्वेश्चन अबाउट द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन इन सोसाइटी, यानी यहाँ पे जेंडर रोल से उसके फेमिनिस्टिक अप्रोच जो है यानी यहाँ पे मेन या फेमिनिस्टिक थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। यहाँ औरतों के लिए डबल स्टैंडर्ड रखा गया है और उसकी अनइक्वल ट्रीटमेंट है ऑफ वेमेन इन सोसाइटी ऑफ विक्टोरियन एज। तो ये तो था थर्ड नंबर पे। अब फोर्थ नंबर पे यानी हम उसको के नेक्स्ट यानी स्लाइड को आप लोग के सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और मेन परसेप्शन भी है इस नावल के अंदर, जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, फार्टलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म। फार्टलिज्म और डिटर्मिनिज्म इस नावल के अंदर इसी तरह बयान किया है, यानी पहले आप लोग उसको देख ले, बाद में आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर करवाता हूँ। द नावल इज permeated by a sense of fatalism and the belief in power of fate. Their test life is shaped by a series of unfortunate events that she seemed unable to escape.
Hardy portrays Tess as a victim of circumstances, highlighting the influence of external forces on individual life. These deterministic views suggest that individuals have a limited control over their destiny as they are bounded by the social, economical and historical factors. यानी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फार्टलिज्म किस चीज़ को कहते हैं? तकदीर परस्ती को कहते हैं। तकदीर परस्ती क्या होती है? यानी थिंग्स आर सब्जेक्टेड टू फेट। यानी यहाँ पे ये समझा जाता है कि फेट के हाथों जो है जितनी भी चीज़ें, जितनी भी जो इंडिविजुअल के साथ इनजस्टिस होते हैं वो फेट के कंट्रोल में होते हैं और आदमी या इंडिविजुअल के कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से वो जो है यानी उसके इनजस्टिस का यानी वो क्या होता है यानी उसका यानी उसे सामना करना पड़ता है। इसी तरह इसी फेट के हाथों वो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट भी देते हैं कि यहाँ पे जो एक इनएविटेबल चीज़ की एग्जिस्टेंस है और जिससे हमें इनकार भी वो कहते हैं मुमकिन नहीं है। तो इसी वजह से वो इस नावल के अंदर यही दो परसेप्शन दे रहा है कि ये जो फार्टलिज्म और डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट है कि चीज़ें जो है पहले से डिटरमाइन है, मुकर्रर है और इनएविटेबिलिटी की सिचुएशन है, लाजमीपन की सिचुएशन है, तो वो चीज़ें खामखाई आकर होंगी और अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर किसी की हो और ख़ासकर वो फेट के हाथों यानी फेट उसका डिसफेवर कर रहा हो तो यानी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स वो का सामना वो करेगा और उससे उसके कोई एस्केप भी नहीं मिलेगा। यहाँ आप लोग को इस कैरेक्टर यानी टेस के कैरेक्टर से कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट से निकलता है, दूसरे में जो है दाखिल होता है और थ्रू आउट उसकी लाइफ जो है इस सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को शो कर रही है। तो ये फार्टलिज्म और डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट है बेसिकली, और इस डिटर्मिनिज्म व्यू को वो सजेस्ट करता है दैट इंडिविजुअल हैव अ लिमिटेड कंट्रोल ओवर देयर डेस्टिनी एज दे आर बाउंडेड बाय द सोशल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। इस नावल के जरिए वो ये भी बताने की कोशिश करता है कि इंडिविजुअल को या किस फर्द वाहिद को या उसके जितने भी मखलूक है या मॉब ऑफ सोसाइटी है उसको अपनी डेस्टिनी पर बहुत कम कंट्रोल दिया गया है और इसी वजह से वो बाउंड होता है समाजी लिहाज से, इक्तिसादी लिहाज से और तारीख़ी फैक्टर के लिहाज से वो बाउंड होता है। और यहाँ पे दोबारा बात वाज़ेह हो जाती है कि कोई डिटर्मिनिस्टिक या इनएविटेबिलिटी एग्जिस्टेंट ऑफ समथिंग है इस माशरे जो इसको कंट्रोल करे और इसको वो फार्टलिज्म और डिटर्मिनिज्म के परसेप्शन से यानी वो अलहदा उसको नाम दे रहा है। तो इसी वजह से इस नावल के अंदर ये इस पे अलहदा ये एक लेक्चर, ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है, इस पे अलहदा लेक्चर भी पॉसिबल है इंशाल्लाह ये एक दिन प्रेजेंट करेंगे इंतहाई डिटेल के साथ। नेक्स्ट जो है इस नावल के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस में सिंबोलिज्म एंड नेचर, यानी यहाँ पे सिंबोलिज्म और नेचर को भी यानी कैसे यहाँ पे पोर्ट्रे किया है। यानी नेचर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नावल एक्टिंग एज ए सिंबल ऑफ बोथ ब्यूटी एंड इनडिफरेंस। यानी यहाँ पे नेचर को जो है दो अंदाज से दिखाया गया है, एक तो वो ब्यूटी की सिंबल है और दूसरा इनडिफरेंस यानी इनडिफरेंस यानी इम्पार्शियल या इनडिफरेंस एटीट्यूड रखता है। हार्डी यूजेस द नेचुरल लैंडस्केप टू रिफ्लेक्ट द टेस्ट इमोशनल स्टेट एंड द फोर्सेस दैट शेप आवर लाइफ। यानी एक तरफ नेचर से वो क्या सिंबलाइज करता है कि वो टेस्ट के जो यानी जज्बाती हालत को शो करता है और उस ताकतों को जो उसके लाइफ को शेप करता है, और दूसरी तरफ द कंट्रास्ट बिटवीन द सीरीन एंड द पिक्चरेस्क लैंडस्केप ऑफ द टेस्ट रूरल होम एंड द हार्श इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट ऑफ द सिटी सर्व टू एम्फेसाइज द डिस्ट्रप्शन एंड डिस्ट्रक्शन ब्रॉट अबाउट बाय द मॉडर्निटी। यानी ये एक तरफ तो वो यानी उसकी क्या शो करता है इमोशनल स्टेट एंड फोर्सेस दैट शेप आवर लाइफ, और दूसरी तरफ उसके सीरीन और पिक्चरेस्क लैंडस्केप यानी जो बदमाशों वाली और दूसरे जो है यानी डाकू वाली लैंडस्केप या मंजरकशी जो शो करती है रूरल होम की। तो इससे वो क्या जाहिर होता है यानी मॉडर्न एज के उस डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रप्शन को शो किया जाता है जिससे वो सिटी जो इन्वायरमेंट ऑफ द सिटीज़ होता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो तबाह हुआ था। तो इसी वजह से यहाँ पे सिंबलाइज यानी सिंबलिज्म और नेचर को यहाँ पे मेनली डिपिक्ट किया गया है। इसी तरह यानी 7 नंबर पे, ये तो 5 नंबर पे था, 6 नंबर पे एक अलहदा पॉइंट हमने बनाया हुआ है और वो क्या है
यानी इस नावल के अंदर ट्रेजेडी एंड आयरनी है। तो ट्रेजेडी क्या होती है, यानी स्टोरी विच इज रिलेटेड टू द सीरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड यानी ट्रेजेडियन वर्क या ट्रेजिक वर्क। और आयरनी क्या होती है, जो रियलिटी और अपेयरेंस में फ़र्क होते हैं, द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपेयरेंस इज कॉल्ड आयरनी। तो ये दोनों बेसिकली क्या है, यानी लिटरेरी टर्म्स भी है, अदबी इस्तिलाह भी है। तो यहाँ पे ये कैसे इस्तेमाल होती है, टेस्ट ऑफ द डबरविल इज अ ट्रेजिक नावल, नावल तो है लेकिन उसके अंदर ट्रेजेडियन नावल है, ट्रेजिक नावल है, इन विच द प्रोटैगनिस्ट लाइफ अनफोल्ड इन अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट लीडिंग टू आर अनटाइमली डिमाइस, यानी यहाँ तक कि वो आखिर में मर जाता है, यानी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के थ्रू। हार्डली जो है इम्प्लाइज यानी ड्रामेटिक आयरनी थ्रू आउट द नैरेटिव एज रीडर ऑफन हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द consequences ऑफ कैरेक्टर एक्शन देन द कैरेक्टर देमसेल्फ। दिस एड्स टू ओवरऑल सीन्स ऑफ डूम एंड इनएविटेबिलिटी इन द टेस्ट स्टोरी। तो ये बेसिकली यहाँ पे आयरनी ये है कि जो एक्शन यानी कैरेक्टर्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो रीडर या लर्नर को उसकी यानी डाउनफॉल का पता होता है, और इससे हमें क्या, वही इनएविटेबिलिटी का कंसेप्ट जो कोई है जो लाजमी तौर पे मौजूद है यानी इसी नावल के अंदर या इसी इन्वायरमेंट के अंदर, और उस परसेप्शन को जो फार्टलिज्म और डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट है ये उस चीज़ को जो है यानी आगे तकवीत देता है। और ये नावल जो है सीरियस इवेंट्स पे मुश्तमिल है, इसी वजह से ये नावल जो है ट्रेजिक नावल भी कहलाया जा सकता है। ये तो यानी मेन चंद पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोग के सामने प्रेजेंट किए। अब आखिर में आप लोग के सामने कंक्लूजन पेश कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ द डबरविल इज अ नावल दैट वेल्स इनटू सोशल क्रिटिसिज्म, यानी समाज के तनकीद निगारी पे बनाया गया एक नावल है जो कौन से यानी एक्सप्लोर कम्प्लेक्स थीम ऑफ जेंडर, जिसमें जेंडर के बड़े बड़े थीम्स को वो हाईलाइट करते हैं, सेक्सुअलिटी और फेट एंड इम्प्लाइज पावरफुल सिंबोलिज्म, और बड़ा ताकतवर सिंबोलिज्म यहाँ पे पेश किया जाता है। थॉमस हार्डी पोर्ट्रायल ऑफ टेस एज ए ट्रेजिक फिगर caught in the web of societal expectation and her own desire continued to resonate with the reader, making the novel a significant contribution to English literature। यानी इन थीम्स की बदौलत ये जो है नावल है बहुत ही इम्पोर्टेंस और बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है थॉमस हार्डी की, खास तौर पे इंग्लिश लिटरेचर में। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, यानी ये हमारा हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर हमारा यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है और फेसबुक टाइटल भी है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर